इलेक्ट्रिकल नॉलेज में आज हम बात करेंगे कि रिले कार्ड क्या होता है और इसका इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ किया जाता है। जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक 8 चैनल रिले कार्ड है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये 8 चैनल रिले कार्ड है। इसमें 8 रिले लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इसके आप जो टर्मिनल देख पा रहे हैं COP, ये इसके टर्मिनल्स हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे 24 टर्मिनल्स होंगे और ऊपर जो है कोइल के कनेक्शन है, जहाँ पर हमारे 16 कनेक्शन हैं, 16 टर्मिनल्स है। इसके कनेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये रिले कार्ड इंडस्ट्री में यूज़ कहाँ किया जाता है या कहाँ लगाया जाता है। तो देखिए, जैसे आपकी इंडस्ट्री में PLC में कोई भी आउटपुट चलाना है, जैसे PLC से कोई कॉन्टेक्टर ऑन कराना है, कोई वॉल ऑन कराना है, कोई हूटर चलाना है आपको, या कोई मोटर आपको PLC से ऑन करवाना है, तो वो सारा जो आउटपुट होगा वो रिले कार्ड से होता हुआ जाएगा। इसमें आप एक बात को समझे कि कोई भी आउटपुट को डायरेक्टली आप PLC से नहीं चला सकते, नहीं चलाएंगे, उसे आप एक रिले कार्ड से ही चलाएंगे। इससे होता क्या है और ऐसा क्यों? जैसे कि मान लीजिए आपका कोई आउटपुट 220 वोल्ट का है, तो और PLC से आपको मिलता है 24 वोल्ट आउटपुट। जैसा कि PLC से आपको मिलता है 24 वोल्ट आउटपुट। जैसे आपका एक ये PLC है, इसमें ये आउटपुट्स है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आपके PLC है, इसमें ये सब आउटपुट्स है। अब इनमें क्या होता है कि आपको चलाना, यहाँ से आउटपुट लेना है, तो ये 24 वोल्ट आउटपुट देगा। तो अब आप 240 वोल्ट या 110 वोल्ट के कोई भी लोड को आप डायरेक्ट PLC से नहीं चला सकते, तो इसीलिए हम बीच में रिले कार्ड का उपयोग करते हैं। अब आप देखिए, रिले कार्ड अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो रिले कार्ड आपको दिख रहा है ये 4 चैनल रिले कार्ड है। इसमें 4 रिले मिलेगा आपको, 1 2 3 4। अब हम बात कर लेते हैं रिले कार्ड के कनेक्शन के बारे में कि ये होते क्या हैं। देखिए, किसी भी रिले कार्ड में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे उसके कोइल के लिए, जो इसमें ऊपर की तरफ आपको दे रखे हैं। ये प्लस होगा, ये माइनस, ये एक रिले का हो गया, ये प्लस माइनस, ये दूसरी रिले का प्लस माइनस, तीसरी रिले का प्लस माइनस, चौथी रिले का। इसी तरह ये चारों रिले के प्लस माइनस हो गए हैं। और ये रिले कार्ड के आउटपुट होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रिले कार्ड एक तरह से एक स्विच होता है। जस्ट सपोज आपने यहाँ पर 24 वोल्ट दे रखी है या 220 वोल्ट एक फेज दे रखा है, तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए जिससे आप ये फाइंड कर पाएँ कि मेरा कौन सा पॉइंट कॉमन के साथ में NO है और कौन सा NC है। यहाँ पर ये पॉइंट NO है, हम यहाँ पर 220 वोल्ट देंगे। जैसे ही रिले कार्ड पे यहाँ पे सप्लाई आएगी, रिले कार्ड ऑन होगा, इसमें एक ये ब्लिंक लाइट करेगा और ये NO NC हो जाएगा। और सेम इसके उल्टा है, NC पॉइंट पे NC पॉइंट NO हो जाएगा। तो ये रिले कार्ड के सिंपल से कनेक्शन है। अब मैं आपको सिंपल से इसके बारे में बता देता हूँ। ये मैंने रिले का एक डायग्राम बना रखा है। जो नॉर्मल रिले आप यूज़ करते हैं वही रिले कार्ड में यूज़ की जाती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास कॉमन टर्मिनल है, ये इसके साथ NO है, ये इसके साथ NC है। जैसे ही आप इस पर आउटपुट 24 वोल्ट देंगे, माइनस माइनस आप कॉमन दे देंगे, और जैसे ही इस पर 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, ये अपना NO NC होगा और NC NO होगा। ये यहाँ पर है एक पॉइंट, एक रिले यहाँ पर दिखा रखा है, ये 2 रिले हैं। इसी तरह एक रिले कार्ड ये है, इसमें 2 रिले हैं, 1 और 2। इसमें ऊपर 4 टर्मिनल दे रखे हैं जो कि इसके कोइल के हैं, प्लस माइनस। ये सब इसके कनेक्शन है। आपने इसमें दे रखा है P1O1 C1। P1 का मतलब क्या होता है, P1 का मतलब क्या होता है, O1 का मतलब क्या होता है, C1 का मतलब क्या होता है। C1 का मतलब हो गया क्लोज, O1 का मतलब हो गया ओपन, और P का मतलब हो गया कॉमन, इसका कॉमन टर्मिनल। जैसे ही आप इस पर 24 वोल्ट देंगे, रिले ऑपरेट हुआ, किसी सेंसर के थ्रू या PLC के थ्रू रिले ऑपरेट हुआ, और हमारा जो NO टर्मिनल है यानी कि O1 वाला है वो NC होगा, और सप्लाई तुम्हारे आगे किसी भी लोड पे चला जाएगा, आउटपुट पे चला जाएगा।
जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल समझा देता हूँ। आपके पास एक पीएलसी है, पीएलसी से आपका कोई आउटपुट निकल के आया, उसके बीच में आपने एक रिले कार्ड लगा दिया है। रिले कार्ड में ऊपर इसके टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस, ये माइनस है ये प्लस है। माइनस आपने डायरेक्ट दे दिया है किसी लोड के थ्रू। अब यहाँ पर आपने कॉमन पे एक फेज दे रखा है 220 वोल्ट, और ये एनओ पॉइंट है इसका, ये इसका एनसी पॉइंट है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने फेस दे रखा है इस जगह, और ये आपने आपके किसी लोड पे आपको कोई कॉन्टेक्टर ऑन करवाना है, तो क्या होगा, जैसे ही पीएलसी से आउटपुट निकलेगा, पीएलसी से आउटपुट निकला, वो इसके रिले ऑन करवाया, रिले ऑन कराते ही ये एनओ पॉइंट एनसी हुआ, और आपका कोई कॉन्टेक्टर है जो कि इससे ऑन हो जाएगा और आपका लोड चल जाएगा। तो सिंपल इसका यूज़ यही किया जाता है। एंड अलग अलग टाइप के कंट्रोल सर्किट बनाने में, आरएलसी सर्किट में भी रिले कार्ड का यूज़ किया जाता है। अगर आपको रिले कार्ड के बारे में और जानना है, ये रिले कार्ड क्या होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। इसको 8 चैनल, 2 चैनल, 4 चैनल, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और इसके टर्मिनल्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉमन, एनओ, एनसी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक इसके बारे में जंपर होता है, इसमें क्या होता है कि 24 वोल्ट को आप प्लस और माइनस दोनों तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जंपर क्या होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जंपर के थ्रू क्या है, हम इसका प्लस और माइनस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से हम रिले कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जंपर हर रिले के लिए एक जंपर लगा हुआ है। इसकी एलईडी के जस्ट पास में आपको एक जंपर दिखेगा। वो क्या करते हैं, आप इसको उठा करके, अगर इसके नीचे पिन है, इस जंपर को निकाल के पास वाले जंपर पे लगाएंगे तो आप माइनस यानी नेगेटिव के थ्रू रिले को कंट्रोल कर पाएंगे, और इसके थ्रू पॉजिटिव के थ्रू आप रिले को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा भी आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, रिले कार्ड के बारे में आज इतना ही। इसके कनेक्शंस और प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई। इलेक्ट्रिकल नॉलेज में रिले कार्ड की कंट्रोल वायरिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और नई नई वीडियो जानने के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल नॉलेज।